नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष वाले के लिए, जिसका पेपर ठल्ड है। समसामयिक भारत एवं शिक्षा में हम बात करेंगे चार्टर्ड एक्ट 1813 के बारे में, और इसके बाद हम पाश्चात्यवादी और पाश्चात्यवादी भाषा के बारे में विचार करेंगे। कंपनी की आज्ञा पर प्रत्येक 20 वर्ष के बाद पुनर्वर्तन हेतु इंग्लैंड की संसद में पेश होता था। 1793 में जब रॉबर्ट विल्सबर्ग फोर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, तब चार्ल्स ग्रांट और ईसाई मिशनरियों के विचारों का समर्थन करते हुए ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा कि 1793 ईस्वी के आज्ञा पत्र के एक ऐसी धारा जोड़ दी जाए जिससे कि मिशनरियों की भारत में जाकर ईसाई धर्म एवं शिक्षा की प्रसार के लिए खुली छूट हो जाए। किंतु अनेक इस प्रस्ताव का 1793 के चार्टर एक्ट में समर्थन न मिलकर विरोध हुआ। इसका विरोध संसद के एक अन्य सदस्य रेंडल जैक्सन ने किया। अंततः रॉबर्ट विल्सबर्ग फोर्स द्वारा प्रस्तावित बिल की बात को समर्थन नहीं मिल सका, लेकिन ग्रांट तथा ईसाइयों मिशनरियों के निरंतर प्रयासों के बाद 1813 ईस्वी में जब आज्ञा पत्र का पुनर्वर्तन के लिए संसद में पेश हुआ, तो इस बार अधिकतम सदस्यों ने इसका समर्थन किया तथा इससे संबंधित 3 धाराओं संसद में रखी गई तथा पास हुई। किसी भी यूरोपीय देश की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने तथा ईसाई धर्म के प्रचार करने की पूरी छूट दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब अब यह उत्तरदायित्व होगा कि अपनी शासित प्रदेशों की शिक्षा की व्यवस्था करे। प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के क्षेत्र में के रखरखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश शासित लोगों को विज्ञान का इस ज्ञान कराया जाए। धारा 43 के वर्णित में 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य को लेकर बड़ी भ्रांति थी। कंपनी के अधिकारी साहित्य तथा भारतीय विद्वान दोनों भाषाओं शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ लेते रहे थे। कुछ साहित्य का अर्थ भारतीय साहित्य से तो कुछ पाश्चात्य साहित्य से। भारतीय साहित्य का अर्थ कुछ लोग संस्कृति, हिंदी, अरबी भाषी साहित्य से तो कुछ लोग भारतीय भाषाओं से ले रहे थे, तो कुछ लोग पाश्चात्य साहित्य अर्थात अंग्रेजी एवं लैटिन साहित्य से ले रहे थे। परिणाम यह हुआ कि कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली 1 लाख रुपए की धनराशि की कोई निश्चित नीति नहीं बन पाई और 20 वर्षों तक 1833 ईस्वी तक यह रकम हर वर्ष भिन्न भिन्न रूपों में व्यय होती रही। लेकिन भारतीयों की शिक्षा का स्वरूप, माध्यम तथा व्यवस्था कैसी हो, इस संदर्भ में 2 विचारधाराएं उभर कर सामने आई। पाश्चात्यवादी और पाश्चात्यवादी के वर्ग के लोग के बाद पाश्चात्यवादी वर्ग में कंपनी के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी आते थे। उन लोगों ने धारा 43 में वर्णित साहित्य शब्द के अंतर्गत भारतीय साहित्य तथा भारतीय विद्वान सबसे आशय भारतीय भाषा साहित्य का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से लेते थे। पाश्चात्यवादी वर्ग के लोग चाहते थे कि भारत में भारतीय भाषाएं संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कुछ उदारवादी भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का सामान्य ज्ञान कराना चाहते थे। इसमें प्राच्यवादी ज्ञान विज्ञान एवं भाषा साहित्य का समर्थन करने के पीछे अपनी अलग अलग दृष्टिकोण या तर्क थे। कुछ लोग भारत के हित के लिए ऐसा सोचते थे कि वे लोग कहते थे कि भारत की अपनी संस्कृति है, उसकी संस्कृति का रक्षा करने के लिए उसकी अपनी भाषा के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना श्रेयस्कर है। कुछ लोग ब्रिटेन के पक्ष में यह उपयुक्त होगा। इसमें प्रिंसेस महोदय ने कहा कि भारतीय पाश्चात्य भाषा का ज्ञान विज्ञान के योग्य नहीं है। विल्सन महोदय ने कहा कि पाश्चात्य भाषा ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने से भारतीयों में अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध शुरू हो जाएगा। कुछ का तर्क था कि इसका ज्ञान प्राप्त करके वह हमारे समकक्ष हो जाएंगे। कुछ का तर्क था कि इन्हें पाश्चात्य शिक्षा देने से यह हमारी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, जैसा कि हम अमेरिका में देख चुके हैं। इसके बाद पाश्चात्यवादी इस वर्ग के कंपनी के युवा अधिकारी थे। ये लोग साहित्य के अर्थ पाश्चात्य साहित्य से ले रहे थे तथा भारतीय विद्वानों का अर्थ पाश्चात्य साहित्य से ले रहे थे। वे चाहते थे कि भारतीयों की शिक्षा माध्यम अंग्रेजी हो, इससे पाश्चात्य भाषा साहित्य का ज्ञान कराया जाए तथा कुछ ईसाई धर्म के कट्टरपंथी शिक्षा को अनिवार्य कराना चाहते थे। इस वर्ग से संबंधित लोगों के द्वारा
भी अपने अपने तरीके से पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। हमारे भारतीय के हित में कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे और या मान रहे थे कि इससे भारतीय आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित होंगे और उन्नति करेंगे। ब्रिटेन के हित में भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि भारतीयों को पाश्चात्य भाषा साहित्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ही दी जाए। उन लोगों के लिए इसके लिए अध्ययन अलग अलग तर्क था। इसमें पश्चिमी भाषा संस्कृत का विकास होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि इससे घनिष्ठ कर्मचारी वर्ग की पूर्ति होगी। कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि भारतीय को अंतःकरण से अंग्रेज बनाना चाहते थे। कुछ लोग इसे पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे थे क्योंकि वे मानते थे कि इससे ब्रिटिश शासन मजबूत होगा। अंततः विवाद का परिणाम यह हुआ कि धारा 43 से संबंधित कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पाई और यह विवाद कर्मचारी वर्ग के लोग के बीच न रहकर अब भारतीय लोग तथा ब्रिटिश संसद तक पहुंच गई, जिससे यह विवाद को निपटाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1823 ईस्वी में 10 सदस्यीय टीम गठित हुई, किंतु इसका निराकरण उस टीम के 2 दल भी बन जाने के कारण नहीं हो सका। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।